पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे ड्रोन हमले का देर रात तक हमारी भारतीय सेना ने मुकम्मल और मुंहतोड़ जवाब दिया है। सर, इसे किस रूप में आप देखते हैं? आज पूरा भारत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इन्हें भारतीयों के भावना के अनुरूप हमारी सरकार और हमारे सेना एक्ट कर रही है। जो पूरे देश के, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी ये भावना थी कि जिस तरह से पहलगांव की घटना घटी और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम उनको नेस्तनाबूद करेंगे, उनको मिट्टी में मिला देंगे, तो पूरे भारत को ये उम्मीद थी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जहाँ से लंबे समय से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भारत के खिलाफ ताकत दिया जा रहा था, जिससे ताज की घटना हुई, जिससे हमारे पार्लियामेंट के पे घटना हुई और आर्टिकल 370 हटाने के पहले जिस तरह की वहाँ घटनाएं हुई, उसके बाद घटनाएं हुई, इसमें पाकिस्तान का कहीं न कहीं पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो रहा था। और हम लोग बराबर इंटरनेशनल फोरम पर वी वर टॉकिंग अबाउट इट दैट द पाकिस्तान इज स्पॉन्सरिंग द टेररिस्ट इन फ्रॉम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो जो पाकिस्तान के ट्रेनिंग सेंटर्स थे, जहाँ जहाँ उनके आका लोग रहते थे, जहाँ से फंडिंग होता था, उन ठिकानों पर भारत ने अटैक किया। और जबकि भारत बार बार ये कह रहा है कि हमने पाकिस्तान के किसी सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किया, हमने किसी सिविलियन को टारगेट नहीं किया। मैं सिर्फ उतना से मतलब रखता हूँ जिसने हमें बार बार हमारे पहलगांव की घटना की है। और उन जगहों पर भारत ने जो 9 जगह थे जहाँ से टेररिस्ट ट्रेनिंग और फंडिंग का काम होता था, उस पर अटैक किया। लेकिन अब पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ बोलता तो है इंटरनेशनल फोरम पर कि हम टेररिज्म के खिलाफ है, हम एक्ट करेंगे, लेकिन कोई काम नहीं करता। अभी जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, तो जो लोग मारे गए हैं उसमें उनको सैन्य अधिकारी भी मौजूद है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ISI के प्रोटेक्शन में ये सब हो रहा है, पाकिस्तान आर्मी के प्रोटेक्शन में ये सब हो रहा है। और जो अगर वो हमारे जगह पर सिविल एरियाज़ में, हमारे डिफेंस एरिया में, हमारे एयरपोर्ट्स में उन लोगों ने रात में कुछ कुकृत्य कार्य असफल करने का प्रयास किया, जिसके हमारे आर्मी ने मकबूल जवाब दिया है। हम किसी भी परिस्थिति में पाकिस्तान से फाइनेंशियली, हम पाकिस्तान से टेक्नोलॉजिकली, हम पाकिस्तान से आर्मी, हम पाकिस्तान से ब्रेवरी, सब में हम अव्वल हैं। अगर पाकिस्तान अपने आप को मेंट नहीं करेगा तो भारत भी उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। आज हालात ये आ गए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब ऋण की मांग कर रहा है पाकिस्तान और लगातार भारत पर हमले भी कर रहा है। कौन ऋण देगा उनको? ही इज अ नॉन टेररिस्ट कंट्री, कौन देगा ऋण? अमेरिका का क्या भाषा है सुन लीजिए, यूरोपियन यूनियन का क्या भाषा है सुन लीजिए, जर्मनी क्या बोल रहा है सुन लीजिए। और इट इज नॉट दैट कि इंडिया इज अटैकिंग ऑन पीओ को विदाउट टेकिंग एवरीबडी इनटू कॉन्फिडेंस। प्रधानमंत्री जी लगातार इन 15 दिनों में हम तो बधाई देते हैं प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और अपने डिफेंस एडवाइजर को और तीनों सेना के अध्यक्षों को कि उन्होंने पूरी डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक अप्रोच अपनाते हुए ये काम किया है। अगर बात बिहार की करें तो बिहार में भी सभी सरकारी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही बॉर्डर इलाकों का निरीक्षण करने वाले हैं। नहीं, ये तो है ही है कि जब भारत के ऊपर कोई आशंका लगे, क्योंकि पाकिस्तान के रवैये को, क्योंकि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, पाकिस्तान में अभी जो परिस्थितियां हैं उसमें पूरी आर्मी का कंट्रोल है, तो किस तरह से बिहेव करेगा पाकिस्तान, नोबडी नोज। तो इसलिए हम सबको तो अलर्ट मोड में रहना ही चाहिए। और खास करके जो बॉर्डर इलाका हमारा है, उन बॉर्डर इलाकों में माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, ये संवेदनशील है। सिक्योरिटी को अपना देखेंगे, रिव्यू करेंगे, फर्दर इंस्ट्रक्शंस देंगे। और हम समझते हैं कि पूरे देश के जितने लोग हैं, जो बॉर्डर इलाका हमारा है, सब लोग अपने अलर्ट मोड में हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये थे हमारे साथ अशोक चौधरी जी। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि इस विकट परिस्थिति में देश का हर एक नागरिक भारत के साथ है और जल्द ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी बॉर्डर इलाकों का निरीक्षण कर वहां के मुकम्मल सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेंगे। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।